बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा, एक क्विक अपडेट आपके लिए मैं लेके आया हूँ रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट और रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट डे एक बहुत डंप आया, ठीक है। जब टैरिफ अनाउंसमेंट हुई ट्रम्प की तरफ से, तो एक पंप देखने को मिला। दैट वाज अ टेम्परेरी पंप, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पहले ही ये चीज़ बता दी थी कि एक पंप आ सकता है, और अगर तो कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती और नीचे जाएगी तो इट विल बी अ ह्यूज डंप। और उसमें मैंने आपको डेली कैंडल के बारे में बताया था कि अगर डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है, 85,000 से ऊपर क्लोज होती है, तो दैट विल बी बुलिश। अदरवाइज हम लोअर टारगेट्स को देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डेली क्लोज इसका ऑलमोस्ट उधर ही हुआ था जहाँ पे प्रीवियस डे जहाँ से अब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑन द अदर एंड एक लो भी बना लिया, फिर एक और लो बना लिया। अब नाउ वी आर लुकिंग फॉर दिस लो एंड देन अगेन दिस लो, ठीक है। तो अब जब मार्केट आपकी इस तरह की मूवमेंट शो कर रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो बेरिश ज़्यादा है, बुलिश कम है। जब बेरिश सेंटिमेंट होता है मतलब कि नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है, मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करेगी यहाँ पे। लेकिन ये एक सपोर्ट का रीजन है, 81,000 से 80,000 के दरमियान सपोर्ट का रीजन है। अगर तो इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है और डेली कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, विक की बात नहीं कर रहा मैं, डेली कैंडल क्लोज की बात कर रहा हूँ। अगर तो विक बनती है और क्लोज ऊपर होता है, देन देर विल बी अ चांस के ऊपर जाए और देन अगेन मूव बैक, ठीक है। लेकिन अगर डेली क्लोज इस सपोर्ट से नीचे हो जाता है, इन दैट केस वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स। अगर यहीं पे इसको स्टेबल कर लेती है, आज का डेली क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ओवर ट्रेडिंग ना करें, थोड़ा सा टाइम दें, इसको स्टेबल होने का टाइम दें, मार्केट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम स्टॉक्स को देखें तो आप देख सकते हैं SP 500 4% का डंप है, नेस्डैक 4 साढ़े 4 5% का डंप है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मार्केट है वो गिर रही है। और अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड थोड़ा सा एक रिट्रेस लेके वापस अपनी पोजीशन बना रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं हेजिंग। ये हेजिंग किस तरह होती है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने रीपोजिशनिंग की, यहाँ से दोबारा से बाइंग स्टार्ट होगी, अब गोल्ड दोबारा से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो सेंटीमेंट क्या है कि मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, तो उसकी वजह से पैसा इधर आ रहा है। अब कैरी ट्रेड, इसी इसी चीज़ का नाम होता है कैरी ट्रेड, ठीक है। और अभी आपको थोड़ी सी मैं अपडेट और दे दूं इसके बारे में रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट के, ये कहाँ तक जा सकती है। तो वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स। ऑब्वियसली ये विक जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। प्राइस हमेशा अपनी विक्स में वापस जाती है, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे मेजॉरिटी बाइंग हुई है। अगर तो सेलिंग यहाँ तक हो गई और विक इसमें आ गई, इस विक में आ गया, तो इन दैट केस हम 73,000 की मेजर सपोर्ट रीजन को टच कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट का ओपन हुआ है और ओपन होते साथ ही मार्केट ने थोड़ा सा पंप लेने की कोशिश की, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने पंप लेने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर ने देखा मौका मिला है, हम बाहर आ जाएं, यहाँ से दोबारा से बाहर आना शुरू हो गए, ठीक है। अगले आधे घंटे में फिर एक लो बना दिया। अब जब कॉन्टीन्यूसली लोज बन रहे होते हैं तो आपको मार्केट में जंप इन नहीं करना होता। मार्केट में आपने तब जंप इन करना है जब यहाँ पे स्टेबल बन जाएगी और हायर हाई बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। या इस हाई से ऊपर जाएगा, या आपके पास एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर आएगा, या इससे ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। अगर आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे दे रहे हैं तो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख लें। अच्छा टाइम फ्रेम अगर आप देखना चाहते हैं तो वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम अच्छा टाइम फ्रेम होता है। तो अगर अगले 4 घंटों में प्राइस स्टेबल होती है और इस कैंडल को पूरा करती है और इससे ऊपर क्लोज होती है, इन दैट केस वी आर लुकिंग कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगी। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो इट्स वेरी ऑब्वियस और वेरी क्लियर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इधर से कोशिश की मार्केट ने उठने की, नीचे गिर गई है, ठीक है। यहाँ से अब उठ नहीं सक रही है। क्यों नहीं उठ सक रही? हालांकि सपोर्ट का रीजन है, लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा। अब हम इसी तरह एथेरियम को देख लेते हैं। तो एथेरियम अपना एक नया लो बना चुका है, ठीक है। एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ।
एग्जैक्टली हमारी जो सपोर्ट थी वहाँ तक इसने मूव किया, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा सकी, वहाँ से रेजिस्टेंस पड़ी, अब नीचे चला गया। ठीक है, अब एक लो बना लिया इसने, प्रीवियस लो से लो बना लिया। अब क्या है, इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसके प्रीवियस लो को देखते हैं। ठीक है, अब हम 1 वीक पे चले जाते हैं या हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए, क्योंकि ये इथेरियम का लो जो है अब इस रीजन में बनता है। ठीक है, 1500 वाले रीजन में इसका, अब यानी कि इसमें सपोर्ट इतनी ख़ास मौजूद नहीं है, लेकिन 1600 से 1500 के दरमियान इसमें एक सपोर्ट मौजूद है। तो प्राइस कोशिश करेगी यहाँ पे स्टेबल होने की। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस डायरेक्टली नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर बीटीसी स्टेबल ना हो सका तो ऑब्वियसली बात है कोई भी क्रिप्टो करेंसी स्टेबल नहीं होगी। सोलाना को भी देखें तो सोलाना ने अपना, अगर हम सोलाना को देखें, इसको हम बंद करें 1 डे पे टाइम फ्रेम पे देखें, तो सोलाना भी वही बीटीसी को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है बीटीसी थोड़ा सा गिरता है तो ये ऑल्ट कॉइन्स हैं ये ज़्यादा गिरते हैं। सोलाना इज़ वेरी नियर टू मेक अ लोअर लो, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लो बनाने के चक्करों में है। 111 से नीचे जाता है तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स, और लोअर टारगेट्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास 103 से 197 के दरमियान सपोर्ट मौजूद है, उससे नीचे 88 से 80 के दरमियान एक ख़ास सपोर्ट मौजूद है, और ये हमारा टारगेट है। यहाँ तक हमारी ये टारगेट लाइन है 85 से लेके 97 के रीजन में, जहाँ भी प्राइस आएगी तो आई विल स्टार्ट बाइंग, यहाँ से नीचे मैं इसको बाय करना स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं, मैं सुई को देखते हैं, तो सुई अभी तक स्टेबल है, ये अपने गोल्डन रीजन में है, गोल्डन पॉकेट में है। अगर तो इस गोल्डन पॉकेट को ब्रेक कर देता है तो इन दैट केस वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स, और लोअर टारगेट्स में हमारे पास 1.5 के ऊपर मेजर सपोर्ट मौजूद है। इसी तरह अब हम देख लेते हैं एक्सआरपी को। एक्सआरपी इस गोल्डन रीजन में आ चुका है। अच्छा, अब इसके बाद अगर गोल्डन रीजन को ब्रेक करता है, यानी कि 1.9005 का रीजन अगर ब्रेक करता है, इन दैट केस वी आर लुकिंग फॉर 1.7, और अगर 1.7 को भी ब्रेक करता है तो वी आर लुकिंग फॉर द 1.6। ठीक है, तो 1.6 के ऊपर एक ह्यूज पंप आ सकता है। एक्सआरपी के बारे में ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इसको स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर इधर स्टेबल नहीं हो सकता और मार्केट डाउन जाती है और मार्केट मज़ीद क्रैश होती है तो वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स। ईटीएफ के देख लेते हैं। ईटीएफ में कल एक अच्छा इन्फ्लो आया था। इसी तरह इथेरियम को देख लेते हैं, इथेरियम नेगेटिव ही जा रहा है। अच्छा इन्फ्लो आने के बावजूद जो है मार्केट डंप कर रही है। मार्केट डंप करने की मेन जो बड़ी वजह है वो आपके पास ये SP 500 और नेस्डैक हैं, और जो टैरिफ हैं उनकी ख़बरें हैं। ठीक है, जब तक ये स्टेबल नहीं होंगी, ये चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, तो वी आर लुकिंग फॉर द डंप। अब हमें बाय किधर करना चाहिए? ठीक है, हम अपने वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे आते हैं और हम ये इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जब लो बना था, ठीक है, ये जो लो बना था यहाँ पे, अब प्राइस अगेन उस लो हाई, सॉरी हाई बना था, अब प्राइस इधर हाई बना था, तो इस जगह पे यहाँ पे मैं आपको बीटीसी का दिखा देता हूँ। ठीक है, या सोलाना का आप देख लें, किसी भी कॉइन का आप देख लें, तो ये जब इधर लो बना था तो इस टाइम वॉलेटिलिटी इंडेक्स का हाई बना था। ठीक है, ये वाला हाई बन रहा था। अब अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऐसे ही अप जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रीजन के बीच में जब आती है प्राइस, ठीक है, 29 से 30 के दरमियान जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ जाएगा, आप तब बाइंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, या इससे ऊपर भी जाएगा तो आप बाइंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, जैसे कि आपको एक चीज़ मैं प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में, कि ग्राफ जब अपनी विक्स को कंप्लीट करता है, ठीक है, अब ये विक है ना, इसमें प्राइस आने की कोशिश करेगी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इसमें आने की कोशिश कर रहा है। अगर तो इसमें आ जाता है, लाजमी नहीं है कि वो आए, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही है, आप टेक्निकल एनालिसिस के अलावा भी आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो उसमें हमारे पास चांसेस यही हैं कि इसको अगर एक इसने हाई बनाया तो वी आर लुकिंग फॉर दिस 30 से लेके 35 का जो रीजन है इसको हम देख रहे हैं। अगर तो 30 से 35 के रीजन में प्राइस आती है, इन दैट केस हम एक अच्छा लो बना रहे होंगे। हम बीटीसी पे जाते हैं, हम एक लो बना रहे होंगे, ठीक है, और वो लो इन इन प्राइसेस के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, तो
वी आर लुकिंग फॉर दीज लोज। जैसे कि मैंने आपको बार बार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। जहाँ तक ये इस लिक्विडिटी की बात है, तो जब प्राइस कल हमारी इस पॉइंट पे गई तो ये वाली लिक्विडिटी फेड आउट हो चुकी है, ठीक है। ये फेड आउट हो चुकी है, इसको हम फेड आउट कर देते हैं, ठीक है। ये फेड आउट हो चुकी है। अब नीचे लिक्विडिटी है, इससे ऊपर, सॉरी, नीचे लिक्विडिटी है या इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी है और इससे ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है। तो अब हम लिक्विडिटी चार्ट को देखते हैं और अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इस वक्त हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आके इसको देखें तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली तमाम लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, ठीक है। अब वो नीचे की तरफ चला गया और इन लिक्विडिटीज़ के पास जा रहा है। इसी तरह अब आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम के देख लें ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ऑब्वियस और क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएं कि इस मंथ क्या हो सकता है और कहाँ तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें बड़ी एक मज़ेदार सी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास 80,000 के ऊपर थोड़ी सी लिक्विडिटी मौजूद है और 88 से अबव 90,000 तक ठीक ठाक लिक्विडिटी बन चुकी है, ठीक है। अब इस केस में ये सिनेरियो लाजमी नहीं है कि प्राइस इधर तक ही जाए, 63 64 पे जाए और एक बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। इन दैट केस अगर ये मिलता है तो दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी कि आप जो भी एसेट है, जो भी क्रिप्टो है, आप वो वहाँ पे बाय करना शुरू कर दें अगर इस पॉइंट पे आती है। लेकिन अगर तो यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी सी रिवर्स होगी और ऊपर जाने की कोशिश करेगी, इन लिक्विडिटीज़ को लेगी। लेकिन अगर मार्केट सिचुएशन मज़ीद डंप आता है, ठीक है, स्टॉक्स में, SP 500 में, नेस्डैक में मज़ीद डंप आता है और गोल्ड इसी तरह कॉन्टीन्यूसली हायर हाई बनाता है जैसे कि अभी बना रहा है और फर्दर उसमें पैसा आ ही जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें एक 1 डे की जो विक इसने बनाई है, ये एक ह्यूज विक है गोल्ड के लिए, ये बहुत बड़ी विक है। अगर आप इसको प्रीवियसली देखें हिस्ट्री में तो इतनी बड़ी विक इसने नहीं बनाई। तो जब इतनी बड़ी विक गोल्ड बना ले तो इसका मतलब बड़ा ऑब्वियस होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पैसा वहाँ से निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं टुवर्ड्स द सेफर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर हमेशा अपना पैसा सेफ रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको ये विक बता रही है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री में भी अगर आप जाके देखें तो अभी तक इतनी बड़ी विक नहीं आई। ये बहुत बड़ी विक है, आप हिस्ट्री में जाके देखें, ठीक है। 2022 तक हम चले गए तो अभी तक इतनी बड़ी विक आपको देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो ये जो सेंटिमेंट है ये क्या चीज़ बता रही है, ये चीज़ बता रही है यहाँ से कि इसने रिट्रेस ले लिया और सेम डे ही वापस रिवर्स कर गई। जब सेम डे ही रिवर्स कर जाए इट मीन्स कि यहाँ पे पैसा बहुत सारा लोगों ने यहाँ से बाइंग शुरू कर दी है गोल्ड की और गोल्ड विल मूव हायर। तो इस वक्त बेस्ट टाइम है कि आप जो हैं मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा टाइम दें मार्केट को स्टेबल होने का। वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर हमारा हाई होता है और 30s के करीब करीब आना शुरू हो जाता है तो अब आप वहाँ पे अपनी बाइंग स्टार्ट कर दें। अदरवाइज आप थोड़ा सा मार्केट को देखें। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा था स्टिल मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है और मार्केट एक लोअर लो बनाने की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक था। अभी भी जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स, इस प्राइस रेंज के बीच में आप बाय करें ताकि आपके पास रूम हो प्ले करने का, ठीक है। अगर आप इस रीजन में प्राइस आती है तो आपके पास यहाँ से 4 से 5% की प्ले होगी, मूव होगी, जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और आप थोड़ा सा सेफ हो सकते हैं। लेकिन अगर एक क्रैश आता है और एकदम से मार्केट गिर जाती है, इन दैट केस वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट 73,000 को। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा, इन दैट केस क्या होगा, अगर प्राइस नीचे भी चली जाती है तो आप यहाँ पे दोबारा बाय कर लेंगे तो प्राइस आपकी डीसी हो जाएगी। और अगर आप फिर जाएगी, आप फिर बाय कर लेंगे, फिर प्राइस आपकी डीसी हो जाएगी तो प्राइस 73,600 की जो मेजर सपोर्ट है इस पे आ जाएगी। तो यहाँ से आपको इमीडिएट एक पंप देखने को मिलेगा और उस पंप में क्या होगा, क्योंकि जब पहली दफ़ा एक स्पोर्ट पे आती है तो वहाँ से प्राइस हमेशा बाउंस बैक होती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप यहाँ से देख लें कि जब प्राइस पहली दफ़ा इस स्पोर्ट में आई थी, इस वाली स्पोर्ट में आई थी तो फ़ौरन ऊपर चली गई। सेकंड टाइम आई तो फ़ौरन ऊपर चली, थर्ड टाइम आई तो वो नीचे ब्रेक कर गई। इसी तरह अब जब इस पर फर्स्ट टाइम वापस आई तो ऊपर चली गई, सेकंड टाइम आई फिर ऊपर चली गई, थर्ड टाइम आई तो ये डंप कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। ये हमारे रीजन्स हैं जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। इस रीजन में आप बाय करें, फिर इस रीजन में बाय करें और
थोड़ा सा अपने पैसे बचा के रखें, 20 20 40 20 20 20 और 40 मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपके पास 20% इधर बाय कर लें, 20% इधर बाय कर लें, 20% इधर बाय कर लें, अगर प्राइस नीचे जाती है इस पॉइंट पे आती है 60% बाय कर लें तो आपकी इमीडिएटली प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए और मार्केट अपडेट के लिए और समझने के लिए मार्केट को, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।